नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अश्विनी कुमार। कौन कहता है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होते हैं? होते हैं और बिल्कुल होते हैं। जो लोग मुसलमान से नफरत के मारे अपने ही धर्म के छोटे छोटे बच्चों तक को मार देना चाहते हैं, उन्हें आप सनातनी कहेंगे या आतंकवादी? आप खुद सोचकर देख लीजिए। कल्पना से भी बाहर की बात लगती है ये। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन यह सच है। वो लोग कितने खूंखार हिंदू होंगे, अंदाजा लगा लीजिए। भेद खुला तो पुलिस की भी सांसें अटक गई। कर्नाटक में एक स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने के लिए सनातन का झंडा लहराने वाले आतंकवादियों ने स्कूल के वाटर टैंक में ही जहर मिला दिया। क्यों? क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल मुसलमान हैं। पुलिस पहले तो इसे गंदे पानी से फैली बीमारी का मामला मानकर चल रही थी, लेकिन जब उसने तफसील से जांच शुरू की तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्योंकि श्री राम सेना के सनातनी आतंकवादियों ने पीने के पानी में जहर मिलाकर सैकड़ों बच्चों की हत्या की साजिश रची थी। मामला कर्नाटक के बेलगावी जिले का है। पुलिस ने बताया कि जिले के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम प्रधानाध्यापक को हटाने के लिए स्कूल के पीने के पानी के टैंक में ही जहर मिला दिया गया। इसे लेकर भाजपा समर्थक हिंदू दक्षिणपंथी समूह के एक नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका पता तब चला जब बेलगावी के हुल्लीकट्टी गांव में स्थित कन्नड़ माध्यम के एक सरकारी स्कूल में कम से कम 11 छात्र 20 जुलाई को बीमार पड़ गए। सबकी बीमारी के लक्षण एक थे, उल्टी, दस्त और चक्कर। छात्र एक एक करके बेहोश हो रहे थे। सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ शक होने पर डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई तो सही, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मामला पहली नजर में फूड पॉइजनिंग का लग रहा था। लेकिन जब उसने पूछताछ शुरू की तो भेद खुलता चला गया। इस पूरी घटना के पीछे मुसलमानों से छिपी नफरत का ऐसा चिट्ठा सामने आया जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहेंगे। कोई नहीं सोचना चाहेगा। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि स्कूल के पीने के पानी के टैंक में कीटनाशक मिला दिया गया था। पुलिस ने 1 अगस्त को इस मामले में 3 लोगों, सागर पाटिल, कृष्णा मदार और मगन गौड़ा पाटिल को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वह स्कूल के प्रिंसिपल से नफरत करते हैं क्योंकि वह धर्म से मुसलमान हैं और वो नहीं चाहते कि कोई मुसलमान उनके इलाके में किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो। इसलिए उसे फंसाने के लिए स्कूल के वाटर टैंक में कीटनाशक मिला दिया, जहर मिला दिया। उन्हें लग रहा था कि इससे स्कूल के बच्चे बड़े पैमाने में बीमार पड़ेंगे। इसका दोष स्कूल के मुसलमान प्रिंसिपल पर जाएगा। लेकिन जरा सोचकर देखिए, इस चक्कर में बच्चों की जान भी जा सकती थी, किसी की आंख की रोशनी जा सकती थी, अभी भी जा सकती है। इस साजिश का मास्टरमाइंड है हिंदू दक्षिणपंथी समूह श्री राम सेना का तालुका यानी सब डिविजनल अध्यक्ष सागर पाटिल। वो मुसलमानों से बुरी तरह नफरत करता है और चाहता था कि स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे और फिर या तो वह सस्पेंड कर दिया जाए और नहीं तो उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाए। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने मदार नाम के एक और कट्टरपंथी को अपने साथ जोड़ा। बेलगावी के एसपी भीमा शंकर गुलेड़ के मुताबिक मदार शुरू में इस गंदे काम के लिए ना नुकुर कर रहा था, लेकिन फिर उसने उसे दूसरे समुदाय के एक आदमी के साथ संबंधों को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एसपी गुलेड़ ने कहा कि योजना को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने उसी स्कूल में पढ़ने वाले सागर पाटिल के एक रिश्तेदार छात्र को भी शामिल किया। तीनों ने उसे लालच दिया कि अगर तुमने स्कूल की पानी की टंकी में बस एक बोतल शीतल पेय मिला दिया तो हम तुम्हें 500 रुपए नगद और खाने पीने की चीजें देंगे। इसके बाद तीनों ने कथित तौर पर 18 जुलाई को मुन्नवली गांव की एक दुकान से कीटनाशक खरीदा। एसपी ने कहा छात्र कीटनाशक पदार्थ की पहचान ना कर सके, इसलिए आरोपियों ने उसे प्लास्टिक की शीतल पेय के बोतल में डाल दिया। इसके बाद तीनों दूर से देखने लगे कि छात्र उनका काम कर रहा है या नहीं। छात्र ने पैसे की लालच में कहिए या डर के मारे शीतल पेय की बोतल में बंद जहर को
पानी की टंकी में मिला दिया। टंकी के पानी में मिलाने के बाद लड़के ने बोतल को पास में ही फेंक दिया। पुलिस ने उस बोतल को भी कब्जे में ले लिया है। एसपी ने कहा कि यह बोतल इस केस में एक महत्वपूर्ण सबूत है, जिससे हमें इस विभत्स अपराध का पर्दाफाश करने में मदद मिली। बोतल की जांच से पता चल गया कि उसमें कीटनाशक भरा गया था। यह कीटनाशक पानी में मिलाए गए कीटनाशक से जहर से बिल्कुल मेल खाता है। पुलिस ने उस दुकानदार का भी पता लगा लिया जिसने वह जहर खरीदा गया था। एसपी गुलेर ने बताया कि दुकानदार के बयान के आधार पर ही तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान पहले तो वह इनकार करते रहे, इनकार ही नहीं करते रहे, पुलिस को धमकाते भी रहे कि हिंदुओं को सताने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हमने उनके सामने घटना का पूरा ब्यौरा सामने रख दिया कि तुम लोगों ने पानी में जहर मिलाकर बच्चों की हत्या की साजिश रची है, तो उन्होंने साजिश कबूल कर ली। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 123 यानी जहर देकर नुकसान पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया गया। जरा सोचकर देखिए कि इस समाज को मौजूदा राजनीति ने एक खास धर्म के लोगों के खिलाफ कितना जहरीला बना दिया है। एक पढ़ने पढ़ाने वाला मुसलमान तक इस आतंकी जमात को मंजूर नहीं है। उन्हें परेशान करने के लिए लोग किसी भी नीचता तक उतरने को तैयार हैं। हम ऐसे ही माहौल में जी रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना की निंदा की और इसे सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित एक जघन्य कृत्य बताया। उन्होंने ट्विटर पर कन्नड़ भाषा में लिखा कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक घृणा जघन्य कृत्यों को जन्म दे सकती है और यह घटना मासूम बच्चों के नरसंहार को अंजाम दे सकती है। सोचकर देखिए तो ऐसी नफरत को बढ़ावा किसने दिया है। आपकी समझ में आएगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की इस राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं। जब वह चुनाव में सरेआम झूठ बोलते हैं कि मुसलमान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपका मंगलसूत्र तक नहीं बचने देंगे। एक प्रधानमंत्री सरेआम मुसलमानों को घुसपैठिया बताता है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लेकर कहा था कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है। वो आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करेंगे और इसे उन लोगों में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों को। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जानी चाहिए? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने फैसला किया है कि अगर वह एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि देश के हर कोने में जहां बाबर बसे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लात मारकर देश से भगाया जाएगा। तो जहां प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक संविधान की कसम खाकर खुलेआम नफरत के नारे उछालते हों, वहां अगर 3 आतंकियों ने स्कूल के पानी की टंकी में जहर ही मिला दिया तो क्या हो गया? आपको क्या लगता है यह सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने एस भारत हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन को दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।